ये वीडियो आपका स्वागत है ऑल्टी 36 में। तो आज हम यहाँ पर सीखने वाले हैं गुणनखंड कैसे करना है। तो देखिए गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, आपको 3 स्टेप फॉलो करने हैं। 3 स्टेप फॉलो अगर आपने कर लिए तो आपका गुणनखंड एकदम क्लियरली सही होगा, कहीं पर भी गलत नहीं होगा। तो चलिए सबसे पहले वीडियो को जिसने लाइक नहीं किया है वो लाइक कर दिए, चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपका नियम क्या बोलता है, पहला नियम आपका ये बोलता है कि जब भी एक्स जब भी आपको गुणनखंड करना हो तो जो एक्स स्क्वायर का गुणा होता है, एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर का जिस संख्या से गुणा होता है और अचर पद को हमेशा क्या करना होता है, हमें हमें दोनों का गुणा करना होता है। क्या करना होता है? गुणा करना होता है। ठीक है, ये हो गया। ठीक, गुणा करना होता है। उसके बाद पहला काम, तो पहला काम इतना बताया, तो पहला काम आप साथ साथ करते जाइए तो आपको समझ में जल्दी आएगा। ठीक है, अब मुझे 5 और 6 का गुणा करना है। ठीक है, तो चलिए गुणा करते हैं। 5 गुणा 6 तो बराबर कितना आ जाएगा? यहाँ पर कमेंट बताइए। 5 छक्का 30 आ गया। कितना आ गया? 30 आ गया। अब ये अगर 30 आ गया तो अब आपको क्या करना है, अब मैं बताता हूँ। अगर ये यहाँ पर जो आ जाए उसके बाद आपको यहाँ पर ये चिन्ह देखना होता है। ये चिन्ह किसका है? माइनस का है। तो माइनस का है तो आपको ये पता चलेगा कि मुझे घटाने पर चाहिए। ठीक है, अगर प्लस का होता तो मुझे ये पता चलता कि जोड़ने पर चाहिए। ठीक है, ये मैंने दोनों प्रोसेस आपको बता दिए। ठीक है, अगर घटाने का है तो पता चलेगा कि घटाने पर चाहिए, और प्लस का है तो हमें पता चलेगा कि जोड़ने पर चाहिए। ठीक है, दोनों आपको याद रखने हैं। तो मुझे यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? घटाने पर। तो घटाने का मतलब है मुझे घटाने पर चाहिए। तो घटाने पर मुझे कितना चाहिए इसका? इसका चाहिए मुझे 7। 7 चाहिए। एक्स अभी आप हटा दीजिए, एक्स का भी कोई काम नहीं है, मैं अभी केवल संख्याओं की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये मान लीजिए मुझे कितना चाहिए? 7 चाहिए। कितना चाहिए? 7। तो चलिए अब इसको 7 बनाते हैं घटाकर। ठीक है, तो घटाकर 7 कैसे बनाएंगे? अब इस 30 के ऐसे आप गुणनखंड करो जो कि घटाने पर 7 आ जाए। तो चलिए करते हैं। 30 30 किसका किसका गुणनखंड होगा? घटाने पर मान लो 7 चाहिए ना, तो कितना होगा जाएगा? हाँ, ये मान लो यहाँ पर 10, अरे यार, 10 गुणा 3 कर दो। ठीक, तो भी 30 होता है। और 10 में से अगर माइनस करते हैं 3 तो कितना आता है? तो 7 आता है ना 7। तो आपको क्या पता चला इससे कि मुझे 10 में से 3 घटाएंगे तो 7 आएगा, और वो भी घटाने पर आ रहा है। आपने बताया था ना घटाने पर, तो घटाने पर आ रहा है, 7 आ रहा है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर होगा कि 10 में 3 जाएगा। अगर आपको ये तरीका नहीं आ रहा है, कुछ लोगों को ये तरीका आ रहा होगा, तो मैं बताता हूँ कौन सा तरीका आपने कुछ लोगों ने किया होगा। ये किया होगा कि ये 5 है, 5 को ऐसे ही है तो 5 विषम संख्या नहीं टूटेगी। तो इसको क्या करेंगे? इसको कर देंगे 2 गुणा 3, तो 3 दूनी 6 होता है कि 6 नहीं होता है? ठीक, और बराबर 30 होता है। होता है। तो हम इसको क्या करेंगे? 5 और 2 को कर देंगे तो 10, 5 दूनी 10 हो गया, और गुणा 3 हो गया। ठीक है, तो बराबर ये भी 30 आ जाएगा। सेम प्रोसेस वही आएगी। इसमें से करेंगे तो कितना आएगा? 10 माइनस 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10 माइनस 3 करेंगे तो 7 आ जाएगा। ठीक है, चाहे आप इस प्रकार से करिए और चाहे आप इस प्रकार से करिए, दोनों टाइप से ये आंसर आपका सेम आएगा। ठीक है। तो चलिए इतना आपको समझ में आ गया। तो चलिए अब आगे, ये आपका रफ का काम था तो ये आपको रफ में करना है। ठीक है, इतना आपने कर लिया। अब आते हैं नीचे। अब इसको क्या करेंगे? यहाँ पर देखिए, हमारा काम क्या था? यहाँ पर लिखेंगे। ये तो आपका वैसा ही लिखना है जैसा आपका लिखा हुआ था, 5x² 5x²। ठीक है, अब प्लस 7 की जगह आपको क्या लिखना है? 7 की जगह लिखना है 10, 10 माइनस 3। ठीक, और ब्रैकेट ये बंद कर देना है, और एक्स अपना ज्यों का त्यों लिख देना है। ठीक, और -6 अपना चल ही रहा था जैसा था, ये हो गया। ठीक है, अब क्या करना है? मुझे एक्स का अंदर गुणा करना, तो चलिए करते हैं। ये हो जाएगा 5x² ठीक, प्लस 10, एक्स का अंदर करेंगे तो 10x हो जाएगा। इसका अंदर करेंगे तो माइनस का 3x हो जाएगा, और माइनस का 6 बाहर चल ही रहा है, वो चलने दो। ठीक है, इतना हो गया। इतना हो गया। अब आपको क्या करना है? अब इसके बाद आपको ये करना है कि यहाँ पर ये 4 संख्या हो गई। जब भी आपकी 4 संख्या हो जाए, ठीक है, जब भी यहाँ पर आपको 4 संख्या दिखने लगे कि 4 संख्या मेरी हो चुकी हैं, तब आपको इनको 2 2 का पेयर बना लेना, मतलब 2 2 का जोड़ा बना लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक इस 2 का अलग जोड़ा बनाया और इस 2 का अलग जोड़ा बनाया। जोड़ा क्यों बनाया वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अब जोड़ा बनाने का मतलब था कि जोड़ा बनाने के बाद इनमें से जो आपको कॉमन दिखाई दे रहा है तो वो आप कॉमन ले लिए। तो मुझे इसमें देखिए 5 और x कॉमन दिखाई दे रहा है, इसमें भी 5 और x कॉमन दिखाई दे रहा है। तो चलिए यहाँ पर 5x कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिए 5x कॉमन ले लिया।
ठीक है, मैंने यहाँ पर 5x कॉमन ले लिया। ठीक, अब बचा यहाँ पर क्या है, जो बचा है वो यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दो। यहाँ पर बचा 5x स्क्वायर है, तो यहाँ पर एक एक्स बचा। ठीक है, एक एक्स बचा तो यहाँ पर एक एक्स मैंने लिख दिया। अब प्लस का निशान है, प्लस का निशान मैंने मार दिया। ठीक है, अब यहाँ पर 10x में से 5x चला गया तो यहाँ बचेगा 5 दूनी 10, तो 2 बचेगा। x तो चला गया, केवल 2 बचेगा, 2 बचेगा। देखिए 2 कैसे बचेगा, ये भी आपको बता दे रहा हूँ। ये जो 10x था, ये 10x था। ठीक है, 10 में से जब 5x जाएगा तो आप कहेंगे 5x बचेगा, बचेगा ना। लेकिन ये पहले x यहाँ से चला गया, यहाँ पर खत्म हो गया x। ठीक है, x खत्म हो गया इसके पास, अब बचा इसके पास 10, और यहाँ पर ये 5 चला गया है, तो 5 का हमेशा इसमें गुणा कर दोगे जितना जाता है। तो आप जब भाग करोगे तो 5 दूनी 10, 2 बार भाग जाएगा, तो 2 बार में मतलब आपका 2 बचा है यहाँ पर। ठीक है, भाग देकर आपको देख लेना है। ठीक है, अगर क्लियर ना हो तो आप दोबारा से वीडियो देख लेना। ठीक है। अब अब यहाँ पर ये माइनस का 3 कॉमन आएगा, तो मैं यहाँ पर माइनस का 3 कॉमन ले रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने माइनस का 3 कॉमन ले लिया। ठीक है, ले लिया। अब ब्रैकेट में लिखेंगे, यहाँ पर 3 माइनस का कॉमन ले लिया तो बचेगा x, सिंगल बचा x, लिख लिया। अब ये माइनस और ये वाला माइनस हो जाएगा प्लस, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो यहाँ पर करेंगे प्लस। अब 3 दूनी 6, तो यहाँ जाएगा 2, क्योंकि 2 बचेगा, 3 और दूनी 6 हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना बचा, 2 बचा। ठीक, अगर आपको लगे कि मैंने कहीं गलत किया है तो भी मैं आपको चेक करने का तरीका ही बता दे रहा हूँ, यहाँ पर ही आप सीख लिए हाल के हाल। अगर आपकी जो अंदर वाली ब्रैकेट है ये अगर मैच ना करें तो आप समझ जाना कि हमने कहीं गड़बड़ किया है, और अगर दोनों मैच कर जाते हैं तो आपने सवाल बिल्कुल सही किया है। ठीक है, और आपने कहीं पर कोई गलती नहीं की है। ठीक है, तो इस टाइप से आपको समझना है। तो चलिए आगे चलते हैं। अब आपको क्या करना है, ये जो डबल ब्रैकेट है ये एक तरफ लिख लेना है। 5x माइनस 3 एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में x प्लस 2। ठीक है, अब इनको 0 के बराबर रख के इनके आंसर निकाल लेने हैं। तो इसको 0 के बराबर रखते हैं, ये आ जाएगा 5x माइनस 3 बराबर 0। यहाँ पर रखेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 5x, ये माइनस का इधर जाएगा तो हो जाएगा बराबर 3, और ये x बराबर निकालेंगे यहाँ पर, तो x बराबर निकाल के आएगा, ये इधर चला आएगा इसके भाग में, तो 3/5, ये आ गया x का मान। ठीक है, अब दूसरे वाले में कर लेते हैं। तो दूसरे वाले में क्या आएगा, ये आएगा x प्लस 2 बराबर 0 करेंगे यहाँ पर, तो x का मान इसका क्या आएगा, इसका आएगा x बराबर, ये प्लस का इधर जाएगा तो हमेशा माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -2। ठीक है, इस टाइप से दोनों मान निकल आए। तो आई होप आपको वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट मजेदार वीडियो के साथ में।